बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग है पंकज सुमिदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। चलिए से हो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है, आज का जो टॉपिक है, जो पहले मैंने 2 व्लॉग शेयर किए हैं, वो उसी के रिलेटेड है, कैटेगरीज़ के रिलेटेड सी। मतलब कि कैटेगरी के अंदर, जैसा कि पहले आप सब जानते हैं, जो लकी ड्रा 2025 में लकी ड्रा हो रहे हैं, अब ये फरवरी में हो रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं कि अप्रैल में हो रहे हैं, ये किसी को कंफर्म तो पता नहीं है। हर बंदा जो है अपने वो तुक्के शुक्के छोड़ है। तो जैसा कि पिछले सालों में, गुज़िश्ता सालों में, 2-3 सालों में होते रहे हैं, फरवरी के अंदर ही होते रहे हैं, तो अब की ये उम्मीद कर सकते हैं कि लकी ड्रा जो है फरवरी में ही होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पहले भी बताई थी, कि हमारे लिए कि सबसे पहले हमने चूज़ क्या करना है, कौन सी कैटेगरी रखनी है जनाब, केड़ा काम करना है जाके। ठीक है, बंदा कहता है ना साउथ कोरिया चल रहे हैं, जेड़ा काम लभेगा कर लांगे। भाई ऐसे नहीं होता। इस प्रोसेस के लिए, इसके थ्रू जाने के लिए आपको अपना गोल मेजर जो है, आपकी कैटेगरी है, वो चूज़ करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हर बंदे को अपना पता होता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ का कारीगर हूँ। अगर आप पाकिस्तान के अंदर वेल्डिंग के कारीगर हैं, ये जो व्लॉग है ये है शिप बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, शिप बिल्डिंग के बारे में है। अगर आप वेल्डर हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, मतलब कि वेल्डर के साथ हेल्पर हैं, कलर का काम करते हैं, एंगल्स का काम करते हैं, आप इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, ग्रिल्स का काम पाकिस्तान में करके आपने किया हुआ है, आपने जो छतों में ग्रिल्स लगती हैं, खिड़कियाँ लगती हैं, एलुमिनियम का आपने काम किया हुआ है, अब इस चीज़ को जानते हैं, वेल्डिंग के काम को अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान में अच्छी तरीके से वेल्डिंग की या अच्छे वेल्डर हैं। कंपनीज़ के अंदर, जो पाकिस्तान में कंपनीज़ है वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई शिप बिल्डिंग्स को कभी नहीं छोड़ें, शिप बिल्डिंग को लाजमी चूज़ करें। अब ये ना करें कि हर बंदा ही शिप बिल्डिंग के पीछे लग जाए और सीटें कम हो जाएं, आप रह जाएं, ऐसा भी नहीं करें। तो शिप बिल्डिंग को आप, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप इस चीज़ को बना सकते हैं, सख्ती सह सकते हैं, डाढ़ा काम, सख्त काम कर सकते हैं, तो आप ये शिप बिल्डिंग को लाजमी चूज़ करें। अगर आप वेल्डिंग के अच्छे कारीगर हैं, तो वेल्डिंग के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त बंदा आराम से ईजीली काम कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर तो जो लड़के कराची में हैं, कराची के अंदर हैं, उन इलाकों में हैं, मतलब कि समुद्र के करीब है, ऐसी जगह के करीब है जहाँ पे शिप्स वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पे तो पता होता है लड़कों को, ये लड़के काम कर रहे हैं। लेकिन वेल्डिंग का काम तो जो जानते हैं उन्हें तो पता ही है, यार ये वेल्डिंग का काम ऐसे होता है, ये एंगल्स ऐसे सेट होते हैं, ये चीज़ें ऐसे सेट होती हैं। और उसके अलावा जो ग्राइंडर का काम करते हैं कि हर वक्त ग्राइंडर मारी जाना है, वेल्डिंग के टांके लगे उनको ग्राइंडर मारना है, कोई एंगल है उसको ग्राइंडर मारना है या उसको सीधा करना है हथौड़े मार के किसी तरीके से भी। तो भी शिप बिल्डिंग का काम भी इसी तरीके से ही है, इसी तरीके से किया जाता है। ये मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि शिप बिल्डिंग के अंदर कोरिया में जो शिप बिल्डिंग हो रही है या दूसरी कंट्री में जो शिप बनाए जाते हैं, जहाज़ बनाए जाते हैं, किस तरीके से किन वायों में, किन चक्रों में उल्टे सीधे होकर उनको वेल्डिंग करनी पड़ती है। वीडियो थोड़े से ये पिक्चर्स देखें। सांचे बना के इस तरीके से शिप को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद ये देख लें सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारा जैसे बिल्डिंग को बनाया जाता है वैसे है। अब उसको आगे जाके क्या किया जाता है, हिस्सों को जोड़ा जाता है, ऐसे रखा जाता है। जोड़ने के बाद शिप को पूरा तैयार किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वेल्डिंग भी होती है, उसका प्रोसेस भी आप देख रहे हैं, वेल्डिंग की जा रही है। ठीक है, वेल्डिंग करते हैं, कहीं पे कटिंग करनी होती है, उसको ठीक करना होता है, फिर वेल्डिंग करके हिस्सों को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद करने के बाद ग्राइंडिंग की जाती है ग्राइंडर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, वेल्डिंग और ग्राइंडिंग। उसके बाद पेंट का काम ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसी वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है जो पानी के अंदर जाके भी होती है, वो भी आपको मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ। इसके अंदर देख लें, ये पानी के अंदर जाके ये की जा रही है, ये इससे आगे ये सारी पानी के अंदर है। पाइप्स वगैरह चीज़ें हैं, वो काटना है, ठीक करना है, वेल्ड करना है। कलर जो है वो बाहर होता है, बाकी जो शिप अंदर होता है तो वहाँ पर जाके इनको वेल्डिंग करनी पड़ती है। ये पानी के अंदर भी होता है ये प्रोसेस। तो ये भी जो बंदा कारीगर है उसको करवाते हैं। अच्छा, अब आपने ये पिक्चर्स देखी हैं, अब इसके अंदर सांचे बने हुए हैं जहाज़ के, शिप कैसे करके सांचा बना हुआ है, किसी तरीके से बना हुआ है, किसी तरीके कहाँ से बना हुआ है। अब शिप के अंदर ही रूम है, रूम बनाए गए हुए हैं, उसको लोहे के साथ, उसकी एंगल्स, लोहे के एंगल के साथ, एलुमिनियम के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ, एंगल के साथ उसको लगाया गया हुआ है। तो ये जो शिप बिल्डर होते हैं, जिन्होंने शिप बनाना होता है, जिन्होंने वेल्डिंग करनी होती है, वो एक दो बंदा है। अब भाई शिप एडा छोटा तो होता नहीं है कि 10 दिनों में शिप बन जाएगा। मतलब कि एक दरवाज़ा यहाँ पे बनाना है तो 3-4 दिन का टाइम लगता है दरवाज़ा बनाने में। तो शिप आपने सिर्फ देखा होगा फिल्मों में आगे पीछे, जब शिप को बनाना होता है, ये बहुत बड़े शिप होते हैं
और इनका जो प्रोजेक्ट होता है, कंपनी आप हायर्ड होते हैं, आप उनके वर्कर होते हैं कंपनी के, आपने उनके साथ जाना होता है, काम करना होता है, सिर्फ आपका काम है सारी दिहाड़ी वेल्डिंग करते रहना। ये सोच समझ की कैटेगरी चूज़ करनी है, सोच समझ के इस काम में जाना है, ठीक है। सारी दिहाड़ी ग्राइंडर चलाते रहना, और बंदा रात को भी ऐसा लगता है कि मैं वेल्डिंग ही कर रहा हूँ या ग्राइंडर ही चला रहा हूँ, सोए पड़े भी बंदे को महसूस हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन हाथों में हो रही होती है ये काम करने के दौरान। तो वीवर्स, इस काम के अंदर आपने देखा कि पानी के अंदर जाके भी वेल्डिंग करनी है, लटक के भी वेल्डिंग करनी है, उल्टा लटक के भी कोई कर रहा होता है वेल्डिंग, या सीधा लटक के कर रहा है, या फिर वो फट्टों के ऊपर खड़े होकर, एंगल्स के ऊपर खड़े होकर वेल्डिंग कर रहे हैं, या शिप के नीचे जाके किसी चीज़ के नीचे जाके बंदा वो वेल्डिंग कर रहा है। अब सिर्फ वेल्डिंग ही काम नहीं है, ग्राइंडर करना है, उसका कलर करना है, उसको फिर उसके बाद पेंट भी करना है, उसकी अगर कोई खराबी या कोई मामलात हैं उनको भी ठीक करना है, और अंदर जो कमरे बनते हैं, अंदर जितनी सेटिंग होती है वो कंस्ट्रक्शन में भी आती है, कंस्ट्रक्शन की टीमें जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की टीमें जाती हैं, ठीक है। उसके बाद शिप बिल्डर्स की टीमें जाती हैं जो जाके शिप को बनाती हैं। लाजमी शिप बिल्डर ही, शिप बिल्डिंग वाली कैटेगरी वाले ही शिप को नहीं बनाते, और भी लोग आते हैं, लेकिन उनसे हमारा तो तलक नहीं है ना कि वो कैटेगरी के दूसरे बंदे कौन से आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये तलक था कि ये कैटेगरी को जानना था, बताना था। आपने गूगल पे सर्च करना, शिप बिल्डिंग आ गया, सामने आ गया, लेकिन अंदर काम क्या होता है, करना क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सबसे बढ़ के ये चीज़ है। अभी बस इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है शिप बिल्डर्स। उसकी वजह क्या है कि ये शिप का काम इतना फापो होता है, इतना बिजी होता है कि ये वर्कर को 8 बजे बुला लेंगे तो ये 8 बजे बेशक ना जाने दें, कभी करना है कर ले, कहेंगे हे हिल है खचा ना, तुम तो हो चुके, मैं कहा कर, तुम्हें और पैसे मिलेंगे, और टाइम मिलेगा। 8 से 8 अगर 12 घंटे सिर्फ हफ्ते को काम करके, सिर्फ संडे की 26 दिन भी काम कर लिया जाए, तो तकरीबन इसकी सैलरी जो है 30 से 35 लाख वहाँ तक बड़ी ईजिली निकलती है, अगर 8 से 8 12 घंटे काम किया जाए। अगर आप संडे को भी काम कर लेते हैं, 12 घंटों से ज़्यादा काम कर लेते हैं, आपकी सैलरी जो है 40 45 50 लाख वहाँ तक निकल आती है सैलरी। फिर उसके बाद अब कारीगर हो गए हैं, काम के छारे हो गए हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं, आपको बस कोरिया ने बता दिया है कि ये देख, आज तुमने यहाँ से लेके यहाँ सारा काम करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। आपने कहना अरे दे यार रस्से हो, दे आगे स्मिदा, बस उसको पता कि यार ये बंदा मेरा करू है, ठीक है। उसने कहा दे, आपको काम दे के चले जाना है। शाम तक आते जनाब काम होना है तो उसने कहना 2800, ओ 600, सुबह सो, मतलब कि ज़बरदस्त यार, यू डिड वर्क हार्ड, अप्रिशिएट करेंगे आके। तो सिर्फ जनाब वो मुंह से अप्रिशिएट नहीं है, खाने पीने को भी अच्छा मिलेगा, लेकिन जो सैलरी है 60 65 70 लाख वहाँ तक सैलरी व्यूवर्स मिलती है बंदों को। मेरी कई ऐसे लड़के थे, दोस्त थे जिनसे मेरी बात हुई थी, जो बताते थे कि यार ये काम है, इतनी सैलरी है, 2.5 लाख दिहाड़ी है, 2 लाख दिहाड़ी है। अच्छा, वो अपने उन्होंने वर्कर रखे होते हैं, फर्ज करें वर्कर को वो 30 लाख सैलरी दे रहे हैं, फिर वो वर्कर से फिर मुकते हैं, ठेका करो भाई, की ठेका करना है, कम ना इन्हें दिन च मकाना है, महीने का काम है यार, इसको ना 25 में मुकाओ। कहते हैं कि मैं करिए साजन ने, वो कहते हैं थोड़ी सिर पीड़ है, आपने ख़त्म करना है काम 25 दिनों में, लेकिन करके देना मुझे आगे से ऑर्डर है, मैं आपको ना सैलरी से ऊपर पैसे बोनस दूंगा, अलग पैसे दूंगा क्या। फिर वो दिहाड़ी पे आ जाता है, ठीक है जी, 12 से 12 काम है, तो फर्ज करो जी अगर आप 12 घंटे काम किया, अगर आपने 6 करना, 18 घंटे काम करना है, 6 और करना है, तो फिर पर आवर जो है 2 3 मानन, मतलब कि 20 30,000 40,000 वहाँ तक भी दिया जाता है। तो वहाँ से सैलरी जो है उठ के जो 60 65 70 लाख वहाँ तक जाती हैं। कोरिया के अंदर जो सबसे हार्ड काम जाना जाता है वो कंस्ट्रक्शन है, और ये शिप बिल्डिंग का काम। ये शिप बिल्डिंग का काम हर बंदा नहीं करता। ये बुसान के अंदर, ठीक है, सोल के अंदर ज़्यादा काम, ये बुसान के अंदर ये काम है शिप बिल्डिंग, और इसकी बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं, ठीक है। तो कई ऐसे बंदे हैं जो शिप की पुशल पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 25 लाख मान होगी, 26 लाख मान होगी, तो वो कहेंगे यार ये बंदा क्या फजूल छोड़ा है वीडियो में। लेकिन जो बंदे अंदर काम, मेन काम जो कर रहा होता है ना, उसको पता होता है। जो एयर होस्टेस होती है, आपने देखा होगा उसकी सैलरी जो फर्ज करें जी $2500 है, $3000 है। जो पायलट है उसकी सैलरी कितनी होगी, लेट्स सपोज $10,000 $15,000 होगी मंथली सैलरी, $20,000 होगी, क्योंकि जी उसने पूरा प्लेन चलाना, वो मेन तो बंदा वो है। तो फिर हर बंदा यानी किसी को जुटला नहीं सकता यार ये बंदा यानी वीडियो बना के फजूल छोड़ रहा है। नहीं यार, जो बंदा कर रहा है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा है। तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, ये जो जस्ट पिक्चर्स हैं, ये जस्ट गूगल से ली गई हैं, मेरी अपनी बनाई गई नहीं। बाकी ये सारी बातें मेरी अपनी बताई आपको, अपने एक्सपीरियंस की बातें जो मैं कोरिया के अंदर रहा हूँ 2011 से लेके अब तक आ जा रहा हूँ कोरिया में, एक्सपीरियंस की बातें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इतनी लंबी व्यूवर्स, इतनी ज़्यादा बातें, इतना सारा खाने का आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि शिप बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, इसकी सैलरी कितनी, इसमें काम कैसे करना होता है, इसमें क्या क्या करना होता है, इसके अंदर मालिकान,
खाने पीने को भी सुबह यशी से खिलाते हैं, दोपहर को भी खिलाते हैं और रात को भी खिलाते हैं, बंदे को खाना शाना अच्छा किस्म का खिलाते हैं। कोरियन भी और पाकिस्तानी भी वो करके देते हैं बंदे को अरेंज, अगर आप कारीगर हैं सही हैं। अगर बस कारीगर नहीं है, सिर्फ ग्राइंडर ही फेरना है, तो उन्हें कहना है जा अंडे भी आप पका दे, आप ही खा, ठीक है। इस किस्म इस ट्रीट करेंगे। इस कैटेगरीज के अंदर जो लोग हैं कोरियन हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं और जो पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर ये है कि वो थोड़ा बहुत शक्की शुक्की ये वो इस तरह के लफ्ज़ चलते रहते हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मालक से लड़ नहीं पड़ना है छोटी छोटी बातों पे। तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग, आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो फिर कोई बात नहीं है, अगर पसंद आ गया तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बंदे इस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मैं करना कि मैं कितने जाना है, कोरिया जाना है, ये पता, ये नहीं पता मैंने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, ये व्लॉग थे उनके लिए। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।